क्या एमपी महिला सुपरवाइजर की एग्जाम डेट बढ़ेगी? क्या आवेदन की लिंक फिर से खुलेगी? क्या सच में इस पर केस कर दिया गया है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। और बहुत बिग अपडेट आया है यहाँ पर महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी को लेकर के। तो जो इसका मामला है वो कोर्ट में जा चुका है सच में, और ये कोई मतलब गलत फहमी नहीं है। कुछ रीवा के कुछ लोगों ने मिल करके कुछ महिलाओं ने, जो कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी की सहायिका हैं, उन लोगों ने केस किया है कोर्ट में। और कोर्ट से वहाँ पर जो है राज्य सरकार से यहाँ पर जवाब भी मांगा गया है। और ये मतलब इसका फैसला भी कल आ जाना है, तो बस कल तक का इंतज़ार है। कल हमें पता चल जाएगा कि क्या होना है। तो इसका मामला ये है कि जो सहायिका हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं, उनको यहाँ पर एमपी महिला सुपरवाइज़र में फॉर्म भरने की मतलब उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी। उनको यहाँ पर फॉर्म भरना नहीं अलाउ किया गया था, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो फॉर्म भर सकती थी, एग्ज़ाम दे सकती थी। तो उन लोगों का ये कहना है कि जब दोनों की जो अर्हताएँ हैं वो समान हैं, योग्यता जो है वो समान है, तो फिर क्यों नहीं मतलब कार्यकर्ता एग्ज़ाम दे सकती हैं लेकिन सहायिका क्यों नहीं दे सकती हैं? तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्य माना है, तो सहायिकाओं को वंचित क्यों रखा जा रहा है? जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने इस पे संज्ञान ले लिया है। मतलब जिन्होंने याचिका लगाई थी, तो कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस जारी किया है। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जो प्रमुख सचिव हैं, जस्टिस अनुराधा जो प्रमुख सचिव हैं, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है। और उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस संबंध में उनको भी सही लगा होगा कि अगर यहाँ पर कार्यकर्ता दे सकती तो सहायता क्यों नहीं दे सकती हैं। तो आप देख सकते हैं आगे उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया। विज्ञापन में यह कहा गया है कि उक्त पद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आवेदन कर सकते हैं। दलील दी गई कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं एक समान है, इसके बावजूद उक्त पद के लिए सहायिकाओं को अयोग्य माना है। यह भेदभाव है, इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ये रीवा के हैं कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने एडवोकेट के साथ मिलकर के कंप्लेन की थी कोर्ट में। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट को भी ये सही लगा होगा, इसीलिए उसने राज्य सरकार से यहाँ पर महिला बाल विकास विभाग के जो सचिव हैं उनसे यहाँ पर उसने नोटिस जारी करके पूछा है। और इसका फैसला आने वाला है कल, तो बस कल तक का इंतजार है, कल पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर अगर इसमें मतलब एग्ज़ाम डेट बढ़ती है, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें बदल सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर यहाँ पर एग्ज़ाम डेट बढ़ती है, अगर यहाँ पर महिला बाल विकास के जो सचिव हैं उनको लगता है कि सहायिकाओं को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो यहाँ पर जो आपकी आवेदन करने की लिंक है वो फिर से ओपन होगी और यहाँ पर फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। इससे जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगी और यहाँ पर आयु सीमा भी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ औरतों ने यहाँ पर आयु सीमा को लेकर भी कोर्ट में यहाँ पर केस किया है। तो वो भी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी, जैसे कि ओवर एज हो गया है, तो वहाँ पर उन लोगों ने किया है, तो उससे भी बढ़ सकती है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कम से कम 6 लाख तक यहाँ पर फॉर्म भरे जा चुके हैं और इतनी कम पोस्ट है। और अब इसकी लिंक खुलेगी तो फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये तो बनता है कि यहाँ पर पोस्ट भी बढ़नी चाहिए, किसी न किसी को ये केस भी करना चाहिए कि यहाँ पर पोस्ट भी बढ़नी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उनको रोजगार मिल सके और वो यहाँ पर उनको मौका मिल सके। क्योंकि इतनी सारी फॉर्म पहले से फिल किए जा चुके हैं, और अगर अब फिर से यहाँ पर लिंक खुलती है सहायिकाओं के लिए, तो सिर्फ सहायिका ही नहीं, यहाँ पर अगर और बहुत सारे लोग जो रह गए हैं वो भी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म किसी कारण बस मान लीजिए कोई नहीं भर पाए, तो यहाँ पर और लोग भी यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे और पोस्ट तो उतनी ही है। तो बस यही है कि यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, तो यहाँ पर पोस्ट भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है।
तो यही बिग अपडेट है और मतलब कि ये सच्ची बात है, 100% ये सच है। लेकिन अभी एग्ज़ाम डेट नहीं बढ़ी है, इसका फैसला कल होगा, तो देखते हैं कल क्या होगा। जब तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखिए, कल पता ही चल जाएगा। मतलब सुबह तक शाम तक तो यहाँ पर पता ही चल जाएगा कि क्या होना है, क्योंकि अब एडमिट कार्ड आने वाले थे और बस एग्ज़ाम होने वाला ही था। 28 से यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट ही था। तो अब एडमिट कार्ड की वहाँ पर तैयारियां चल रही होंगी एडमिट कार्ड बनाने की, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उसको रोक दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, उन लोगों पर है क्या करते हैं। पर यहाँ पर हम लोगों को तो यही देखना है कि हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। बट हाँ, एक केस तो ज़रूर होना चाहिए। क्या हमें ये केस करना चाहिए पोस्ट के लिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन करना चाहता है, यहाँ पर कुछ नंबर भी हैं एडवोकेट वगैरह के, शायद वहाँ पर कॉल करके कंप्लेन किया जा सकता है। तो जिन लोगों ने किया है उन लोगों को ये भी एक वो रखना चाहिए था पोस्ट का। अब देखते हैं क्या होता है। पोस्ट तो बढ़नी ही चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे बदलाव होते हैं, तो पोस्ट भी बढ़नी चाहिए, तभी जा कर के यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाना है। तो बस चलिए, हम क्या कर सकते हैं, हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और हमें तो अभी यही सोच कर के चलना है। जब तक इसका फ़ैसला नहीं आ जाता है, कल फ़ैसला आ ही जाना है, जब तक फ़ैसला नहीं आ जाना है तब तक तो हमें 28 फरवरी ही टारगेट लेकर के चलना है कि हमारे 28 फरवरी से ही एग्ज़ाम होंगे। और मतलब कि कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो अभी तो बढ़ने वाला है, चांस देख करके यहाँ पर पढ़ाई रोक देते हैं। और हम लोग के साथ बहुत सारे लोग, इस समय तो शादी का सीज़न भी चल रहा है, बहुत सारे लोग तो खुश भी होंगे कि हाँ एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाली है, और बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे जो कि पहले से एग्ज़ाम देते आए हैं। और अगर यहाँ पर लिंक फिर से खुलती है तो ऑफकोर्स यहाँ पर कंपटीशन और बढ़ने वाला है और ज़्यादा लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बस हमें अपनी स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं वो लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि जो 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं वो लोग ज़रूर सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए। बट जो अभी लोग नए लोगों ने जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर 1 महीने भी एग्ज़ाम डेट, अगर फॉर्म डलेंगे तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि लास्ट मार्च तक ही यहाँ पर फिर 15-20 मार्च के बाद ही यहाँ पर एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, क्योंकि फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उनकी संशोधन की तिथि आएगी और फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड आएंगे और फिर होगा एग्ज़ाम। तो यहाँ पर 1 महीने का तो आप मान कर ही चलिए कि 1 महीने का यहाँ पर टाइम मिलेगा ही। तो आई थिंक आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। तो जो भी अपडेट आता है मैं आपको बाद में